मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग टीजीटी 2020 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस ये सरल रेखा का एक क्वेश्चन है। पूछा गया है कि हमको दूरी निकालनी है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और थोड़ा समझने का भी प्रयास करते हैं। तो पहले करेंगे क्या, दोनों समीकरणों को, जो भी लाइन की इक्वेशन है उसको इस फॉर्मेट में लिखना है। और याद रखें कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ही ज्यादातर हाई स्कूल में पूछा जाता है। क्यों, तिर्यक अगर दूरी निकालोगे ना, जैसे समांतर रेखाएं ना हो, तिरछी रेखाएं जरा सा भी हो गई, तो भाई दूरी इनकी तो डिफाइंड हो ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि कुछ दूरी ज्यादा कुछ दूरी कम, और धीरे धीरे क्या होगा, ये रेखाएं एकदम आसपास आ जाएंगी और दूरी इसकी मिनिमम हो जाएगी। फिर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करने के बाद फिर दूर होती चली जाएंगी। इसलिए जो है ये बात नहीं पूछी जाती है हाई स्कूल लेवल में। यहाँ पे समांतर रेखाएं लिखी रहती है, या कभी ना लिखा रहे तो भी दिमाग में रखना है, दो रेखाओं को पहले देखना है समांतर हैं कि नहीं। ठीक है, तो उस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास रूल लिखे हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि इसको सबसे पहले इस तरह का लिख लीजिए, इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, यानी कि उस तरफ जीरो करिए, बाकी सारी चीजों को एक तरफ है, और एक्स के गुणांक को पॉजिटिव रखना है, इतना दिमाग में रखना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में आइए लिखते हैं। और मैंने आपको बता दिया है समांतर रेखाएं हैं, तो हमको करना क्या, ए एक्स प्लस बी वाला बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ये दोनों आपके जो दिख रहे हैं यहां से यहां तक का रिप्रेजेंटेशन, ये एकदम डिक्टो मैच करना चाहिए। ए से मैच करे, बी से मैच करे, यानी ये नंबर्स आपके क्या होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये समांतर रेखाओं की पहचान है, ए बी बराबर बी ए, ये मल्टीप्लाई में आना चाहिए। तो यहां पर पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लगाने चल रहे हैं क्वेश्चन को। करना कुछ नहीं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पे y को इधर उठा लाइए, तो उधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो, तो उलट लिख देंगे, तो 2x माइनस वाई, ठीक है ना, और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। मैं इधर आता हूं, इसको देखिए x वाला पॉजिटिव है, इधर उठाइए, तो 6x और माइनस का 3y प्लस का प्लस नहीं रहेगा, माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। लेकिन अब यहां पे समस्या क्या है, ये तो पैरेलल लाइन है, क्योंकि 3 2 जा 6 करो, 6 कम 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, इक्वल आ रहा है, -6 इधर आएगा, -6 इधर आएगा। तो ऐसे केसेस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं, सिर्फ इसमें C1 C2 ही डिफरेंस है। C1 C2 डिफरेंस होने का मतलब मूल बिंदु से काटा हुआ अंताखंड अलग अलग है। ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये मान लीजिए निगेटिव है, या ऐसा हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो। ये दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला केस मैंने लिख दिया, अगर दोनों C1 C2 आपके क्या है, अपोजिट चिन्ह के हैं, तो कुछ करना नहीं है, आप चिन्हों पर ध्यान मत देना, यहां पर कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, बस सीधा जोड़ के अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले सबसे पहले करते हैं इनको बराबर। तो इनको बराबर करने के लिए या तो कर दीजिए इसमें किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी इतना हिस्सा बराबर हो जाएगा। मेरा मतलब है अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 चौक 12 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है ना, बटे वटे में लाएं, यानी इसको हम चाहते 3 से डिवाइड करके ये ला सकते थे। 3 से डिवाइड करते अगर, तो मेरे पास क्या आता है, ये बन जाता है ये वाला 2x और माइनस का y और प्लस का माइनस का कितना 5/3, माइनस का 5/3, जब हम इसको 3 से डिवाइड करते। लेकिन एक ही काम करिए, या तो इसको आप कर लीजिए किससे, 3 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और इसे डिवाइड करने में ये प्रॉब्लम है, यहाँ 5/3 आ रहा है, तो बटे बटे वाला झंझट ना आए, तो इसलिए कोशिश करिए कि वही सही है। तो हमने क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसके जैसा यहां से यहां तक का हिस्सा बना लिया, ax प्लस बी वाई तक का हिस्सा यहां तक बना लिया। अब देखिए आप तुलना कर लीजिए, बस कुछ करना नहीं, सवाल खत्म हो गया है। यहां आपका ये जैसे ही आप बराबर कर लेते हो, यहां पर तुरंत आपको C1 और C2 यानी कि कांस्टेंट वाला टर्म आपको देखना है। चिन्ह अगर बदले हुए भाई ना, कुछ ना करो, जोड़ लो दोनों को, 12 इसको और 5 इसको, आप चिन्ह मत ध्यान दीजिए। अब सीधा सीधा C1 C2 मैग्नेट यहां पर लिखा नहीं है, इसका क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो 12 की एब्सोल्यूट 12 होती है और -5 की 5 होती है, तो 12 5 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं, ये फार्मूला यूज हो रहा है, ध्यान रखना। तो ये हमारा 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। हम साइन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अब तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव लेना है दोनों को। ठीक है, कब लेना है मैंने बता दिया, जब ये अपोजिट साइन के हो, चाहे ये पॉजिटिव हो, चाहे ये निगेटिव, चाहे ये निगेटिव, चाहे पॉजिटिव, इनमें अंतर हो चिन्हों में। तो सीधा सीधा 12 में 5 जोड़िए 17, अंडर रूट लगाने के बाद क्या कर देना है, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 5 कितना हो गया, 17 ऊपर आ गया भाई, और 36 9 6 45 होता है, कितना होता है 45, और 45 को लिख सकते हैं 9 गुणे 5। ठीक है,
अब 17 ऊपर बैठा हुआ, 9 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा 3, और ये अंदर रह जाएगा 5। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये तब लगाना आप जब ये C1 C2 क्या हो, अपोजिट साइन के हो, ध्यान रखना। इसके पीछे लॉजिक भी है कि ये अगर अपोजिट साइन के होते हैं तो मूल बिंदु से कोई y एक्सिस पर पॉजिटिव अंतःखंड काटता है, तो दूसरी लाइन क्या होगी, y अक्ष पर निगेटिव साइड में अंतःखंड काटेगी। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मूल बिंदु से 0 0 से दोनों की दूरियां निकालते हैं। 0 जो इससे मान लीजिए ये दूरी निकली और ये दूरी निकली, तो भाई दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर निकालनी तो जोड़ने पड़ेगा ना इसको। भाई जैसे मूल बिंदु से यहां निकाले 2 मात्रक और मूल बिंदु से यहां तक निकाले 3, तो ये तो -3 दिख रहा है, फिर भी क्या है, मूल बिंदु के इस पार उस पार पड़ रही लाइनें, तो दूरी तो भाई आपकी 2 3 5 मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन इस केस में देखिए, जैसे मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, ये वाला देखिए, इनके बीच की दूरी निकालनी है तो 0 0 से पहले इसकी दूरी निकालेंगे, फिर मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे, तो बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों साइन सेम है। देखिए यहां पर ये भी पॉजिटिव y एक्सिस पर काट रहा है यानी C1, और ये भी पॉजिटिव एक्सिस पर यानी C2, कुछ मतलब ज्यादा ऊंचाई पे काट रहा है, ये कम ऊंचाई पे काट रहा है। लेकिन जब काट रहा है तो ऐसे केस में जो हमारी लाइन बन रही है, इनके बीच की जब दूरी निकालनी होगी तो ऐसा थोड़ी ना कि ये दोनों दूरियां जोड़ेंगे। अब की बार तो बड़ी दूरी में से जब छोटी दूरी घटा देंगे ना, तभी तो ये दूरी मिलेगी। भाई एक ही साइड में पड़ रहा हो कोई चीज, जैसे मान लीजिए मूल बिंदु ये है हमारा, ये यहां से मान लीजिए ये हमारा लखनऊ है, ये हमारा हो गया कितना, पहले मान लीजिए हैदरगढ़ हो गया। तो भाई हैदरगढ़ और लखनऊ के बीच की दूरी निकालनी है, तो पहले हमें क्या, जगदीशपुर से पहले हम लखनऊ की दूरी निकाल लेते हैं 80 किलोमीटर, और फिर हैदरगढ़ की निकाल लेते हैं कितना, मान लीजिए 30 किलोमीटर। तो आप हैदरगढ़ लखनऊ के बीच की दूरी कब कैसे निकालेंगे, 80 मतलब मूल बिंदु से दूरी लखनऊ तक की 80, और मूल बिंदु से दूरी कहां तक है, हैदरगढ़ की, यानी कि कितना है 30, तो कितना आएगा 50 आएगा। तो ओवरऑल इतना दिमाग में रखना है, घटा देना है। क्या करना है, बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को घटा देना है। जैसे जैसे यहां पे क्या आता, आप समझिए, यहां पर माइनस दिख रहा है ना, अगर ऐसे होता 2x + y और यहां पे लिखा हो 13, या 3x क्यों रहेगा, पैरेलल लाइन है तो वही रहेगा जो ऊपर है, और यहां पर लिखा हो सेम साइन कर देता हूं, मान लीजिए 10 कर दिया। तो जब इस क्वेश्चन को लगाना होगा ना भाई, तो आप कुछ करना नहीं है, बड़े में से छोटा घटा देना है, बड़े में से छोटा घटा देना है। तो यानी 3 बचेगा, वो अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर लेना है, तो हो गया काम खत्म, ये डिस्टेंस निकल आएगी। वहीं अगर दोनों माइनस में होते, जैसे मैंने एक और ले लेता हूँ 3x + 4y और प्लस यहाँ 10, सॉरी माइनस ले लेता हूँ, दोनों साइन सेम साइन के, और यहाँ पर ले लेता हूँ 3x + 4y, ये इसको तो मैचिंग करा के ही लिखना है, नहीं मैच तो मैच करा लीजिए, गुड़ा करके या भाग करके, और यहाँ पे लिखा है -15। तो भी अगर आपने चिन्ह क्या देखा, दोनों के साइन सेम है, ठीक है, माइनस यहाँ भी, तो भी आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल नंबर देखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है, ये -15 नहीं देखना। अब तो आपने ये जान लिया कि यहाँ दोनों के साइन क्या है, सेम टू सेम है, तो कुछ मत करो भाई, 15 लिखो, ठीक है, और छोटा कौन है 10 को घटा दो, तो 15 में से 10 घटेगा कितना, 5 आएगा, और नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मौजूद है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के इन रेखाओं के बीच की दूरी कितनी आएगी, 1 मात्रक आएगी। तो इस तरह से करना है आपको ये सवाल।